और छठवा छक्का थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया करो। ऐसे ही एक दिन अगले वक्तव्य में ये भी कहा, प्रतिमा में नहीं श्रद्धा में चमत्कार होता है। 7वें अथवा 8वें वक्तव्य में ये कहा कि जो आपकी भगवान के प्रति एक मूर्ति और दूसरी मूर्ति प्रतिमा के सामने खड़े होकर जो भावों में परिवर्तन है, उसमें सारा खेल धारणा का है। ऐसे बहुत सारी बातें पिछले कई वक्तव्यों में कही, लेकिन ऐसी खतरनाक बात महाराज जी सीधा आरोप लगा दिया कि आपको आचार्य श्री के नाम पर तो भरोसा है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं है। अब हमें इस बात को सिद्ध करना है, क्योंकि आप ही के हाथ का खारा है, गड़बड़ हो जाएगा सिद्ध नहीं करेंगे तो। हम गेम शुरू करते हैं। आपके नगर में 7 महाराज हैं, हम 7 हैं। कितने? 7 हैं। हाँ, वो एक फिल्म देखी थी हम 7 है, वो नहीं, वहां 7 थे, यहां 7 हैं। 7 महाराज होने के बाद भी लोग आते, महाराज जी हमारा 10 दिन से चौका खाली जा रहा है, 8 दिन से खाली जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप लोग भगवानों की भांति हम लोगों को पूज रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम में क्वालिटी है, इसलिए हमारे नाम के साथ आचार्य विद्यासागर का नाम जुड़ा है। क्यों पूज रहे हैं? कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का माल है महाराज। आचार्य श्री का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए यहां 24 घंटे लाइन लगी है, इसलिए लोगों के 10-10 दिन से चौके खाली जा रहे हैं, इतने छोटे से गांव में भी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा नाम है उसमें जो गुरुदेव का नाम जुड़ा है, इससे यह सिद्ध होता है कि आपको आचार्य श्री के नाम पर पूरा भरोसा है। अब हमें केवल यह सिद्ध करना है कि आपको आचार्य श्री पर भरोसा। माना कि आपके जो अध्यक्ष थे, माना कि उदाहरण दे रहा हूं, वो कमेटी के साथ आचार्य श्री के पास जाते हैं, जाते रहते होंगे, कई बार गए होंगे। वो आचार्य श्री के पास गए और कमेटी संबंधी जो उनको चर्चाएं करनी थी, वो आचार्य श्री से 2-5-10 मिनट का समय मिला, पूरी कमेटी गई की, और लास्ट में 5 मिनट के लिए वो आचार्य श्री के पास अकेले रुक गए और बाहर आए। और आने के बाद यहां आपके नगर में आकर के वो माइक से लोगों से बोलते हैं कि हमने आचार्य श्री से बात की थी। क्या बात की थी? हमने आचार्य श्री से बात की थी हमारे संबंध में। क्या? कि उनकी मां की 2 प्रतिमाएं हैं। माना कि आपके जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो मां हैं वो 2 प्रतिमाधारी हैं। अब अध्यक्ष जी की समस्या क्या है कि उनको कुएं का पानी लाना पड़ता था। तो उनने क्या किया? गेम खेला। क्या गेम खेला? आचार्य श्री के यहाँ लास्ट में कक्ष में 2-5 मिनट रुक गए और बाहर आकर यहाँ सबको बता दिया हमने आचार्य श्री से अलग से बात की थी ना, हाँ, और यहाँ आकर कह दिया आप सब लोगों से, आचार्य श्री ने कहा है कि भगवान की अभिषेक के लिए और प्रतिमाओं के पालन करने के लिए अगर कुआं दूर है तो आप एक काम करो, बोरिंग की व्यवस्था कर लो, बोरिंग के पानी से भगवान का अभिषेक भी कर सकते हो और अपनी मां की प्रतिमाओं का पालन भी करा सकते हो। जैसे ही उनने कहा, आपने ताली बजा दी। क्यों? अध्यक्ष हैं, सबके साथ गए थे, उनने लास्ट में आचार्य श्री से बात भी की थी। इसका मतलब है वो झूठ तो बोल नहीं रहे और आचार्य श्री का के नाम पर भरोसा है। उन्होंने आचार्य श्री का नाम लिया, आपने बात मान ली और दूसरे दिन बोरिंग मशीन आई, मंदिर के बाहर बोर हुआ और सबमर्सिबल पंप उसमें डाल दिया, स्विच ऑन किया, सीधा पानी आया, भगवान का अभिषेक भी उससे शुरू हो गया और प्रतिमाओं का पालन सबका हो गया। अध्यक्ष जी ने क्या किया? अपनी समस्या सुलझानी थी, नाम किसका लिया? आचार्य श्री का। मंच पे बोला, आपने ताली बजा दी और आपने उस बात को स्वीकार कर लिया। अब क्या होने लगा? रोज भगवान की पूजन बोरिंग के पानी से हो रही है। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री ने बोला है। अब बोरिंग के पानी से महाराज जी समस्या क्या है? समस्या ये है उसको छानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? इतनी स्पीड में मशीन से घूम के पानी आता है मथ के कि वो अपने आप प्रासक हो गया। प्रासक मतलब सारे जीव उसमें अपने आप मर गए। अब उसको छानने की जरूरत ही नहीं है।
हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज का जो विज्ञान है, जैनिज्म कहता है एक बूंद पानी में अनंत असंख्यात जीव हैं, लेकिन आज का विज्ञान ने जो उनका माइक्रोस्कोप है उसमें एक बूंद में 36,405 गिन लिए। हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा, विज्ञान कह रहा। बीतराग विज्ञान तो कहता है एक बूंद में और उससे भी कई गुने ज्यादा हैं, लेकिन उनने इतना भी सिद्ध कर दिया। तो एक बूंद में अगर उनके हिसाब से भी माने 36,500 हैं, तो वो मशीन से निकालेंगे तो क्या होगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, उनने आचार्य का नाम लिया, नाम पर आपको भरोसा है, नाम पर भरोसा है तो आपने बात मान ली। और जैसे ही उनने कहा, अगर आपको आचार्य पर भरोसा होता तो खड़े होकर कह देते, ए भैया हमारे आचार्य ऐसा कहते कि नहीं, लेकिन आपने मान लिया, इसका मतलब आपको आचार्य पर भरोसा। ये मैंने केवल उदाहरण दिया है, ऐसा हुआ ना, नहीं तो आप अध्यक्ष के पीछे पड़ जाओ। केवल उदाहरण है, उदाहरण हमारे पास ओरिजिनल था, लेकिन हमने वो उदाहरण इसलिए नहीं रखा क्योंकि किसी के बारे में स्पष्ट बोलना उसका भी अपना स्वाभिमान होता है। तो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया है, छोड़ना किसी को है नहीं और छेड़ना है नहीं। छेड़ेंगे, नाम लेंगे तो वो बेचारा छड़ जाएगा, किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। दूसरे के माध्यम से उसकी बात को कह दो, ताकि हम सही बात जो है वो आपके सामने रख सकें। इसलिए हमने उदाहरण अध्यक्ष जी का ले लिया, उदाहरण दूसरा ले लिया। अब यहां पर आपको केवल ये देखना है कि वो कौन थे, रंगीन कपड़े पहनने वाले। आपको आचार्य पर भरोसा नहीं है, हम ये सिद्ध कर रहे हैं। हमने पहला काल्पनिक उदाहरण रखा, किसका, रंगीन कपड़े पहनने वालों का। उनने आचार्य का नाम लेकर जो आपसे कहा आपने उसको मान लिया, नाम पर भरोसा था सो मान लिया, लेकिन जो उन्होंने कहा उसे आपको एक बार बुद्धि लगानी थी। हमारे गुरुदेव ऐसा कह ही नहीं सकते। ये हो गई रंगीन कपड़े वालों वाली बात। इतना तो आपको अच्छे से पता है, आचार्य श्री कभी भी बोरिंग के पानी के साथ प्रतिमाओं के व्रत, इसलिए उनकी दुकान में बहुत चोखे ग्राहक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप चाहें तो कुएं की व्यवस्था कर लें, दूर है तो दूर से लाएं, और अगर मान लो ज्यादा दूर है नहीं कर सकते तो बारिश का पानी, जैसे राजस्थान आदि में होता है, टांका बनाते हैं, घर के नीचे टैंक खोद लेते हैं और उसमें मटकी जो होती है उसमें चूना डाल के उसको कपड़े से बांध के उसको डाल देते हैं। उसके कारण वो पानी जीवन भर, वर्ष भर पीने योग्य रहता है, और उसकी बिलछानी उसी में डालते रहते हैं। उसमें सूर्य की धूप प्रकाश वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, कुछ उसकी वो कंडीशंस रहती हैं। तो आचार्य श्री ऐसा नहीं कह सकते कि आपको उसी समय खड़े होकर कहना चाहिए था। आपने स्वीकार कर लिया, मतलब आपको आचार्य श्री पर भरोसा। ये हो गई एक बात रंगीन कपड़े वालों की। अब थोड़ा गौर से सुनियो, दूसरा जो उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं वो उदाहरण सामान्य नहीं है। दिल्ली के एक सज्जन पूरे परिवार के साथ हमारे पास आए। हम किसी एक क्षेत्र पर चातुर्मास रत थे और महाराजों के साथ। वे कई बार हमारे पास आते रहते थे। हमारे पास पूरा परिवार आया, नमोस्तु किया और बोलते हैं, महाराज आपका 10 मिनट का समय चाहिए। हमने पूछा 10 मिनट बहुत होता भैया 10 मिनट। महाराज जी बहुत जरूरी बात है। क्या बात है बोलो। दे दिया। आपके नगर के बच्चे आते हैं हमारे पास ऊपर खोली नंबर 9 में, महाराज जी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो हम कहते बच्चों हमें जिसकी जरूरत है वो आपके पास है नहीं, और जो आपके पास है उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अभी हमारे दिमाग में एक जरूरत समझ में आई है। आप सबसे भी कह रहे हैं यदि वो चीज आपके पास हो तो हमारे पास खोली नंबर 9 में रख के आ जाना। 24 घंटे हमें कम पड़ते हैं साधना में। यदि आपके पास देने को समय हो, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समय हो, आधे घंटे 1 घंटे का एक्स्ट्रा, तो 25 घंटे का दिन हो जाए, 24.5 का हो जाए, तो ये चीज हमें जरूरत है। चाहो हो आपके पास तो व्यवस्था 9 नंबर खोली में जाके करके आ जाना, हम आपके आभारी रहेंगे। हम वहीं वापस पहुंचते हैं। वो दिल्ली का परिवार हमारे पास आया, किस कॉलोनी का था मुंह पे आ रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग आजकल नेटवर्क बहुत तगड़ा है आप लोगों का। हमारे पास पूछते हैं, महाराज जी हमें ये बताइए
कि ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ भैया? महाराज जी हम लोग पूरे परिवार के साथ बुंदेलखंड की यात्रा पर निकले थे। बहुत अच्छा, तो समस्या क्या है? महाराज जी यात्रा करते करते एक क्षेत्र पे गए, दूसरे क्षेत्र पे गए, तीसरे क्षेत्र पे गए। कौन कह रहा है ये हमसे? दिल्ली वाला परिवार। वो आते रहते, यहां भी आएंगे, वो हर 1-2 महीने में आते रहते हैं। तो बोलते हैं महाराज जी हम कई सारे क्षेत्रों पे वंदना करते करते एक क्षेत्र पर पहुंचे। उस क्षेत्र पर एक मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज के हमने दर्शन भी किए, प्रवचन भी सुने, आहार दान भी दिया, आदि आदि। उनके साथ एक ब्रह्मचारी जी सफेद वस्त्र पहने थे। वो 20 वर्ष से या 15-10 वर्ष से आचार्य श्री से व्रत लिए होंगे और ब्रह्मचारी हैं, और सबको ये सिद्ध घोषित करते हैं कि वो ब्रह्मचारी हैं। और महाराज जी बड़े हेल्पिंग नेचर के थे। हेल्पिंग नेचर समझते हो? बहुत मददगार स्वभाव के। तो महाराज जी उनसे हमारी थोड़ी देर बात हुई। बात करते करते लगा ये बहुत हेल्पिंग नेचर हैं, तो हमने उनसे अपनी बात उनके सामने रख दी। महाराज जी के सामने नहीं रखी, उनके साथ जो ब्रह्मचारी वहां होंगे, अब वो उनके साथ थे कि नहीं ये नहीं पता। हमने अपनी बात महाराज जी उनके सामने रख दी, समस्या। जैसे ही हमने अपनी समस्या रखी तो वो कहने लगे डोंट वरी, मैं हूं ना। क्या? बोले आपकी ये समस्या हमारे लिए छोटी सी बात है। क्या? उन्होंने जो अपनी घरेलू समस्याएं कुछ थी वो रखी उनके सामने। तो बोलते आप चिंता ना करें, आचार्य विद्यासागर जी का मैं शिष्य हूं, और आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से हमने एक अपनी भाषा में बोले तो एक यंत्र तैयार किया है। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त में, शुभ दिशा में मैं अपने हाथों से आपके घर में स्थापित कर दूंगा, और आपकी सारी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। गुरुदेव का आशीर्वाद है, उन्होंने हमसे कहा, इसलिए मैंने ऐसा, मंत्रों से वो मंत्रित है। यंत्र मतलब जो आपके यहाँ यंत्र रहते ना, ये यंत्र नहीं। यंत्र मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट, या मान लो कि एक लुड़िया ही है, पत्थर है, ऐसा कुछ मान लो। जो भी उन्होंने कुछ बोला तो था, मैं भूल गया वो क्या था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बोला था ऐसा कुछ। तो जैसे ही उनने कहा महाराज जी हम लोगों ने तो भैया जी के पैरों पर गिरवाए, आप तो भैया साक्षात भगवान हो। तुरंत पैरों पर गिर पड़े और उनसे कहा भैया जी वो तिथि, वो समय कब है? तो उन्होंने कहा कल बहुत अच्छा दिन है, मैं अपने हाथों से आपके घर में उत्तर दिशा की ओर जहां भी स्थान होगा वहां उसको स्थापित कर दूंगा। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी, चिंता ना करो। अब देखा तो सफेद ड्रेस, पूछा तो आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य, और उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो जब झूठ नहीं बोलेंगे तो महाराज जी हम लोगों ने यात्रा वहीं रद्द कर दी, सीधे भैया जी आप तो आ जाइए, चलो। आगे की सीट पे भैया जी को बैठाया, पीछे हम लोग उल्टे सीधे जैसे भी थे, क्योंकि पूरी सीट भैया जी को चाहिए, भैया जी सिद्धास्थ भैया जी हैं। महाराज जी हम अपने घर ले गए। घर ले जाकर, अब चूंकि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं, तो हम लोगों ने दिल्ली में अपनी कॉलोनी में घर में चौका लगाया। क्यों? क्योंकि भैया जी प्रतिमाधारी हैं। हमने कुएं का पानी लाए और पूरा चौके जैसा लगाया, 56 भोग बनाए, और आप जैसे महाराज जी को एक चौका लगा के भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, ऐसे उनके भरपेट बढ़िया गले तक उनको पैक किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में उन्होंने उस दिशा में, जो दिशा उन्होंने बताई उस दिशा में हमने उनकी वो जो इंस्ट्रूमेंट लाए थे वो उन्होंने रखने के लिए बोला। हमारी दादी थी घर में, बूढ़ी माँ, वो आचार्य से पहले से जुड़ी हैं, तो उनको हम लोग साथ में नहीं लाए थे, वो घर में ही थी और परिवार के सदस्यों के साथ। जब उनको ये बात हम लोगों ने बताई तो बोलते हे आचार्य ऐसा बोल ही नहीं सकते, लेकिन उनकी बात हमें समझ में नहीं आई। आज भी आपके घरों में ऐसा होता है, बच्चे बूढ़े लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि दादाजी आप ओल्ड फैशन्ड हैं, दादी जी आप ओल्ड फैशन्ड हैं, ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। वो ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारा और हमारे बच्चे सेपरेट रहें। दादा दादी माता पिता आप थोड़ा अलग रहें, हम आपके पैसे भेज देंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे। वो ये नहीं समझते जब परेशानी आएगी, कोई निर्णय लेने वाली बात आएगी, तो अनुभव इन्हीं के पास है, बूढ़े दादा दादी के पास ही अनुभव है। वो ही विपरीत परिस्थितियों में आपको सलाह देंगे क्या करना। एक जमाना था
जब घर में बच्चे पैदा होते थे तो दादा दादी रहते थे, दादियों नॉर्मल डिलीवरी होती थी। क्यों? उन्हें सब अनुभव थे, उन्होंने अपनी सासू से सीखे थे, उन्हें अपनी सासू से सीखे, ये सिस्टम था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। 2 महीने पहले से टेंशन शुरू, डेट ले लेंगे और वहीं जाएंगे हॉस्पिटल में और पता नहीं क्या क्या होगा, आप ही समझते हो। तो वो जो वृद्ध लोग हैं वे हमारी पूंजी हैं, वे हमारे घर की संपत्ति हैं। अगर हम उनको घर में रखेंगे तो हमारी कई सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अभी आप लोग इस चीज को समझते नहीं क्योंकि आप मॉडर्न हैं, वेस्टर्न कल्चर। कौन क्या कहेगा ये बूढ़े लोगों को? कोई हमारे घर में पढ़ा लिखा आ गया तो क्या बोलेगा? ये एक फिल्म देखी थी हमने बहुत पहले, एक लड़का था, वो कलेक्टर या की आईएएस ऑफिसर कोई बन गया। उसके पिताजी गांव से उसके पास आए उसको देखने, उसी समय उसके मित्र आए थे। उसने पूछा, उन मित्रों ने पूछा ये कौन है? ही इज माई सर्वेंट। अपने पिता से वो बोलता है उन लोगों से। उसने सोचा पिताजी तो अंग्रेजी आती नहीं, तो पिताजी सोचेंगे पता नहीं बेटा हमारी बुराई थोड़ी करेगा, और उन्हीं सारे मित्रों से बोलता है कौन है ये? क्योंकि वे गांव से आए थे, गांव से आए थे तो वो तो सीधे सज्जन सरल होते हैं। उन्हें सीधा का सीधा जैसे रहते वैसे उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये बाहर से आए, तो उन्होंने कहा कौन है ये? तो अगर मैं बोल दूंगा ही इज माई डैड तो क्या होगा? हे ये तुम्हारे डैड है। जो उनके मित्र थे वो सब पार्श कॉलोनी में रहने वाले, अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ जीने वाले थे। तो क्या बोल दिया? ये मेरे नौकर हैं। इंग्लिश में बोल दिया। पिताजी इतनी इंग्लिश तो पिताजी समझते थे। तुरंत उन्होंने अपना बैग उठाया, बेटा। फिर भी उन्होंने गालियां नहीं दी। क्या बोला? जीते रहो, दूर से आशीर्वाद दिया। तुम मीटिंग करो, हम अपने गांव जा रहे हैं, हमारा गांव ही अच्छा है। इस सभा में भी हो सकता है ऐसे बेटे बैठे हों, धिक्कार है ऐसे बेटों को, है कि नहीं? अपन वापस 4 लाइन पे चलते हैं, पगडंडी को छोड़ के। उनसे माँ ने कहा, जब उन्होंने अपनी बात माँ को बताई, दादी ए बेटा आचार्य श्री को मैं बचपन से जानती हूँ, ऐसा होता ही नहीं। झूठ नहीं माँ, वो आचार्य श्री के शिष्य हैं, उन्होंने मुंह से बोला है ऐसा होगा, झूठ थोड़ी बोलेंगे। आप कुछ समझते नहीं हो, यही तो इसलिए तो आपको ले नहीं जाते। चलो कुछ नहीं। अब उन्होंने ब्रह्मचारी जी ने शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, शुभ दिशा में उसी घर में एक कोना ढूंढा और वहां वो इंस्ट्रूमेंट स्थापित कर दिया। अब सब कुछ हुआ। अब कहानी पलटी। क्या वो बोलते हैं? 2.5 लाख। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? क्या बोले? जैसे ही 2.5 लाख कहा, दादी की वो 2.5 लाख की बात याद आ गई। पहले नहीं आई थी। भैया जी आप बोल रहे हैं 2.5 लाख? अब भैया जी जो उनको कैसे लग रहे थे भगवान से, वो हैवान से लगने लगे। 2.5 लाख? आचार्य श्री तो ऐसा नहीं बोल सकते। पैसे की बात आई तो आचार्य श्री ऐसा नहीं बोल सकते, और जो पहले उसने बोला था वो तुम्हारे मतलब की बात थी, सो आचार्य श्री बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? बहुत गहरी बात है ये। आपको जिस समय उसने बोला आचार्य श्री का शिष्य हूं, स्वीकार है। 20 साल हो गए व्रत लिए, स्वीकार है। सफेद ड्रेस पहने हैं, स्वीकार है। आपकी समस्याएं भक्ति करो भगवान की हल हो जाएंगे, ये भी स्वीकार है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट रख दो। आचार्य श्री ने मंत्र से मंत्रित करने की आज्ञा प्रेरणा दी, उनके आशीर्वाद से हम रख रहे हैं, इससे समस्या हल हो जाएंगी। ऐसा हमारे गुरुदेव कह ही नहीं सकते। आपने तुरंत उसकी बात मान के दिल्ली तक ले गए, इसका मतलब है आपको आचार्य श्री के नाम पर तो भरोसा है, लेकिन आचार्य श्री पर भरोसा नहीं है। पहला उदाहरण दिया हमने रंगीन कपड़े वालों का। अध्यक्ष जी आए, ऐसा बोला, आपने मान लिया, भरोसा नहीं था। होता तुरंत खड़े होते, ए अध्यक्ष जी आप रॉन्ग वे में घुस रहे हैं, बोल देते, उसी समय वो चुप हो जाते। ऐसे दुनिया में लाखों रंगीन कपड़े वाले हैं जो आचार्य श्री का नाम लेकर के, और वो कह रहे हैं जो आचार्य श्री स्वप्न में भी सोच नहीं सकते, और आगम में तो उसका कहीं टूटी फूटी लाइन भी नहीं लिखी है। रंगीन कपड़े वाले आचार्य श्री का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आप लोगों को ठग रहे हैं। दूसरा,
सफेद कपड़े वाले आप लोगों को आचार्य का नाम लेकर के ठग रहे हैं। आपकी अंधी श्रद्धा है उनके नाम पर, लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं है। अब थोड़ा संभल के बैठियो। तीसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण रंगीन कपड़े वालों का, दूसरा उदाहरण सफेद कपड़े वालों का, और तीसरा उदाहरण है बिना कपड़े वालों का। ऐसे कई बिना कपड़े वाले हैं जो आचार्य श्री का नाम लेकर के, आचार्य श्री ने कहा है, उनका आशीर्वाद है, उनका दोनों हाथ से आशीर्वाद है, गारंटी है आपके दोनों, आप ऐसा ऐसा कर दो आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी दुकान नहीं चल रही ऐसा ऐसा कर दो आपकी दुकान चलने लगेगी। जैसे ही ये बात आपको सुनाई दे यूट्यूब पर, चैनल पर, उस समय तुरंत आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती, हमारे गुरुदेव ऐसा कह ही नहीं सकते। आप एक धागा बांधो, अपनी मनोकामना रखो इन्हीं भगवान के सामने, आपका काम हो जाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं आचार्य श्री को बचपन से जानता हूं, वे ऐसा कह ही नहीं सकते। एक इंस्ट्रूमेंट रख दो, इससे आपका काम हो जाएगा। आचार्य श्री ने कहा है। कौन कह रहा है? बिना कपड़े वाले। उसी क्षण टेलीविजन ऑफ कर दो, जीवन में हम खोलेंगे नहीं। क्यों? जो व्यक्ति अभी घुमा रहा है उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी घुमा सकता। महाराज जी किसकी बात कर रहे हैं? हमने कहा छोड़ेंगे किसी को है नहीं और छेड़ेंगे किसी को है नहीं। महाराज जी आप क्यों कह रहे ये? इसलिए कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे, कुंद कुंद भगवान ने हमसे कहा है कि तुम कहो, नहीं कहोगे तो तुम्हें भी दोष लगेगा। क्या कह रहे महाराज जी? बात सुनो। किम का हदि वनवासो काय किलेसो विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समदार समनस। कुंद कुंद भगवान ने आज से 2000 वर्ष पहले नियमसार ग्रंथ में ये गाथा लिखी। हम लोग, मैं और पूज्य ओंकार सागर जी साथ में नाद करते हैं, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से। सुबह आह्लाद आता है, ऐसा लगता है जैसे सामने कुंद कुंद स्वामी साक्षात बैठे हो, इस गाथा का नाद करते। इस गाथा में उन्होंने कहा कि यदि कोई आपका गला दबाए, हे श्रमण, यदि कोई आपका गला दबाता है, आपने प्रतिकार किया तो आप साधु ही नहीं। क्या कहा? समदा रह्यस्य समनस्य किम का हदि वनवासो। यदि कोई श्रमण है, वन में वास कर रहा है, जंगलों में रह रहा है, काय क्लेश तप रहा है, किम का हदि वनवासो काय क्लेशो विचित्र उपवासो, नाना प्रकार के सिंह निष्क्रीडित आदि उपवास कर रहा है, और भी 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है। और यदि किसी ने उपसर्ग किया, कुछ भी कहा और वो प्रतिकार करता है, उस समय क्या करना? शांत। कर्म का उदय है, चुप रहो, समता रखो। समता से रहित यदि कोई श्रमण है तो वो उसका इतनी सारी ये जो उसकी उच्च क्वालिटी की चर्या है, किम का हदि, किस काम की, सब व्यर्थ है अगर उसके पास समता नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा अगर कोई आपका गला दबाए तो आपको समता रखना, समता रखोगे तो 100 नंबर। और अगर कोई आगम का गला दबाए, लीक से हटके बात करे, आगम के विपरीत बात करे, और यदि वहां चुप रहे तो फेल। आपका कोई गला दबाता है, आप कुछ बोले तो फेल हो गए, और आगम का कोई गला दबाता है, चुप रहे तो फेल हो गए। समझ में आ रही बात? थोड़ी कड़वी है, कांटा थोड़ा गहरा है। वो गाथा कौन सी महाराज जी के फेल हो गए? धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत अर्थ विप्लवे अप्रष्टे अपि वक्तव्यम सत्व तत्व प्रकाश ने। ये आला पद्धति में मिल जाएगी, आप देख लेना। उसमें उन्होंने लिखा जहां धर्म का नाश हो रहा हो, जहां क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, जहां सिद्धांत के अर्थ को पलटकर विपरीत प्रस्तुत किया जा रहा हो, क्यों? केवल अपने स्वार्थ के लिए। जो अध्यक्ष जी ने जो आपके सामने रंगीन कपड़े वालों ने रखा, क्या स्वार्थ था उनका? हमें कुआं पे नहीं जाना पड़ेगा, समस्या हल हो जाएगी, सीधा बोरिंग कर दो, माता के लिए पानी नहीं लाना पड़ेगा, स्विच ऑन किया, सब समस्या। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने आपको
उल्टा कहा, महाराज मत बोलो। बोलूंगा तभी तो आपको सच्चाई का बोध होगा। नाम किसी का लेना नहीं। महाराज अध्यक्ष जी का नाम तो ले रहा है, वो तो हमने काल्पनिक उदाहरण रखा, आप समझते हो, समझ जाना। दूसरा उदाहरण दिया ब्रह्मचारी जी का। ब्रह्मचारी जी ने क्या, उनका स्वार्थ क्या था? 2.5 लाख के चक्कर में आप सबको भ्रमित कर रहे। उनका तीसरे, जिसकी बात की बिना कपड़े वाले, उनका स्वार्थ क्या था? आजकल बहुत बड़ा रोग लग गया है ये कैमरे वाला। इस कैमरे में सब्सक्राइबर बढ़ते, वो सचित्र परिग्रह कहलाएंगे। उसके चक्कर में आगम का विपरीत व्याख्यान किया जा रहा है। क्यों? केवल इसलिए हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अरे भैया तुम कर क्या रहे हो ये तो सोचो, और तुम्हें जो करना करो, कोई बुराई नहीं, उस परमात्मा का नाम लेकर तो मत करो। आज से 25-40 साल पहले जब एकांत मत का बोलवाला था, मोराजी में, सागर में सठखंडागम की वाचना होती थी, एक से एक धुरंधर विद्वान आचार्य के सामने बैठते थे। एक पक्ष पूरे विद्वान एक साइड और हमारे गुरुदेव अकेले एक साइड, लेकिन कभी भी उन्होंने मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया, केवल मात्र गाथाएं खोलकर रखते थे। वही गाथाएं, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि आचार्य श्री आग बबूला हो जाते चाहते थे, लेकिन वो गाथा याद कर लेते। तुम तो हमें जोर से बोल रहे हो, गला भी दबाओगे तो हम वही गाथा याद करेंगे। किम का हदि वनवासो काय किलेसो विचित्र वासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस समणस्य। हमारे जिस श्रमण के पास समता नहीं है, उसके पास अध्ययन करना, मौन रहना, वन में वास करना, उपवास करना, 28 मूल गुणों का निरतिचाल पालन करना, सब व्यर्थ है। उन्होंने सबको सुना, सबको सहा, लेकिन कभी अपनी समता को नहीं खोया। उन्होंने कुंद कुंद को जिया है, उनकी गाथाओं को आत्मसात किया है। ऐसे हमारे गुरुदेव का नाम लेकर के अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, महाराज आप मत बोलो, बोलूंगा। क्यों? दूसरी गाथा, धर्म का जहां नाश हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, सुसिद्धांत के अर्थ का विप्लव हो रहा हो, आप प्रष्टय अपि वक्तव्यम, बिना पूछे भी भूलो। अगर आप मौन रहे तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, आप भी उसमें शामिल हैं ऐसा माना जाएगा। जो व्यक्ति एक धागा बांधो, आचार्य श्री का आशीर्वाद है दोनों हाथ से, समझ लेना इसे अभी जैनिज्म का बेस भी नहीं मालूम। उसी क्षण सुनना बंद कर देना। क्यों? होता ही नहीं। अब हम दूसरा उदाहरण दे रहे। आपकी पत्नी के साथ आपको रहते रहते कितने वर्ष हो गए? महाराज 40 साल हो गए। आपने कभी सिगरेट नहीं पी, आपकी धुएं से आपको एलर्जी है सिगरेट के, ये बात आपकी पत्नी को अच्छी तरह पता है। जब 40 साल पति पत्नी को एक साथ रहते रहते हो जाते हैं, उस समय पति पत्नी की रग रग से वाकिफ हो जाता है। 40 साल बहुत कहलाते हैं। और पत्नी पति की रग रग से वाकिफ हो जाता है। क्यों? 40 साल एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है, 24 घंटे 40 साल एक साथ रहना। अब उस पत्नी को यह पता है हमारे पतिदेव धुआं से एलर्जी है, सिगरेट तो दूर की बात। अब मान लो आपके अध्यक्ष जी पहुंच जाएं और आपकी पत्नी से बोलें हमारे साथ आज वो सिगरेट पी रहे थे, क्या बोलोगी बताओ? ये हो ही नहीं सकता। अरे वो हमारे साथ पी रहे थे। आप सही हो, अध्यक्ष हो, हम मानते हैं, आज वो है नहीं, उन्हीं का काम था, जरूरत आज उन्हीं की थी। अब कल आप उनसे बोल दोगे तो पता नहीं आगे महाराज जी काका बोल दिया हमारे बारे में, पता ही नहीं। कोई बात नहीं, उन्हें कोई काम था, करेली गए हैं, सरल स्वभावी हैं, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, बुरा नहीं मानते, पुण्य उनका ये। अब आपसे कोई बोले कि आपके पतिदेव सिगरेट पी रहे थे, आप क्या बोलोगे? ए भाई साहब, हम उनको पिछले 40 साल से जानते हैं, वो सिगरेट पी ही नहीं सकते। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। अरे सिगरेट तो दूर, उन्हें उसके धुएं से भी एलर्जी है। आपसे हमने शुरुआत में कहा था, आपको आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर तो भरोसा है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी पर भरोसा क्यों नहीं है? जैसे ही उसने कहा, चाहे वो बिना कपड़े वाले ने कहा, चाहे वो सफेद कपड़े वाले ने कहा, और चाहे वो रंगीन कपड़े वाले ने कहा, जैसे ही उसने आगम के विपरीत बोला,
आपने तुरंत मान लिया। क्यों? आपको भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता, क्या बोलते? भाई साहब वो सिगरेट पी ही नहीं सकते। आपने जैसे ये कहा, मुझे 40 साल से मैं अपने पति को जानती हूं, वो सिगरेट पी ही नहीं सकते, बल्कि उन्हें सिगरेट के धुएं से नफरत है। आपके सामने जब किसी ने गुरुदेव का नाम लेकर के आगम के विपरीत बात रखी, उसी समय आपको कहना था, ए भैया, पिछले 55 सालों से मैं अपने गुरुदेव को जानता हूं, जानती हूं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते, उन्हें मिथ्यात्व के धुएं से भी एलर्जी है। क्या गुरुदेव ऐसा कह सकते हैं? एक धागा बांध दो, आपकी कामना गारंटी से पूरी हो जाएगी? क्या गुरुदेव ऐसा कह सकते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट रख दो, आपकी गारंटी से धार पूरी हो जाएगी? क्या गुरुदेव ऐसा कह सकते हैं? एक कलश स्थापित कर दो, आपकी हर एक मनोकामना गारंटी से पूरी हो जाएगी। भैया आपको जो कहना है कहो, हमारे गुरुदेव का नाम मत लो। वो ऐसा नहीं कह सकते। आप अपनी दुकान चलाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन गुरुदेव का नाम लेकर दुकान चलाओगे तो धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम बोलना पड़ेगा। महाराज एक और नई बात आपके दिमाग में आ सकती है, महाराज जी कम से कम इस बहाने वो कहीं और तो नहीं जा रहा, यहीं तो आ रहा है। ये बात आ सकती है आपके दिमाग में कि वो ब्रह्मचारी जी ने इंस्ट्रूमेंट रखा, कहीं और चला जाता, वो कहते हरी चटनी से साथ खा लो, पीली चटनी के साथ खा लो, कम से कम वो अपने यहां तो आ रहा है। इसका बहुत सॉलिड और सटीक उत्तर है। वो क्या है सुनो। आपके घर में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य भगवान के यहां सच्चे देव शास्त्र गुरु के यहां सच्ची भावना से जैनिज्म के अकॉर्डिंग जीवन जीते, वे सम्यक दृष्टि हैं, और 5 सदस्य ऐसे हैं घर में जो बाहरी दुनिया की चमक धमक चमत्कार से प्रेरित हैं, तो चटनी वाले के यहां भी जाते हैं और चाट वाले के यहां भी जाते हैं। अब आप हमारे पास आए, महाराज जी 5 सदस्य हमारे घर के मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन 5 जो और दूसरे सदस्य घर के ही वो वहां जाते हैं। आप कुछ ऐसा करो ना कि वो 5 भी यहीं आने लगे। आपकी सलाह बहुत अच्छी है। तो हमने क्या किया, पूरी दुनिया को पता है कि ये जो दरबार है, ये दरबार पे लिखा है शुद्ध गिर गाय का दूध मिलता है, प्योर दूध, सबको पता है, अमृत है, जो आत्मा परमात्मा बन जाती है। और जो दूसरी दुकानें हैं वहां पर क्या मिलता है, जो शाम को खुलते हैं ना, लाइन लगती जहां पे, समझ गए? 250 ग्राम को क्या बोलते हैं? हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, है कि नहीं? आधा किलो को अद्धा और 250 ग्राम को, है ना? वो दुकान उनकी, वो है, उसकी है, किनकी? जो दूसरों की है, समझ रहे ना? जहां पर चटनी और चाट से काम चल जाता है। अब हमें ये बताओ, वो 5 जो आपके सदस्य वहां जाते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आपने कहा महाराज ऐसा करो, तो हमने क्या किया, आपके कहने पर अपनी दुकान में, दूध की दुकान में एक छोटा सा काउंटर वो भी रख लिया। क्या का? अब फायदा क्या हुआ, जो 5 सदस्य थे जो बाहर जाते थे वो भी इसी दुकान पे आने लगे। फायदा हुआ ना? फायदा हुआ महाराज। 5 जो आते थे वो, और 5 जो वहां जाते थे, अब चूंकि आपने भी पहुआ रख लिया तो वो यहां आने लगे। फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ। नुकसान क्या हुआ? जो 5 प्योर दूध के ग्राहक थे अब वो यहां नहीं आएंगे। क्यों महाराज? अब यहां प्योरिटी की कोई गारंटी, मुझे उन 5 की चिंता बिल्कुल नहीं है जो दुनिया में जाते हैं। क्यों? वे तो पहले से ही वैसे। लेकिन जो 5 प्योर दूध के ग्राहक थे, जो देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त थे, जिन्हें जैनिज्म पर, जैन सिद्धांत पर, कर्म सिद्धांत पर, महावीर के वचनों पर शब्द सह भरोसा था, उनका क्या होगा? जब आप इस दुकान पर वो चीज रखने लगोगे तो फिर वो कहां जाएंगे जिनकी कीमत कई गुनी ज्यादा थी, इनकी तो कोई वैल्यू वैसे ही नहीं थी, वो कहां जाएंगे? उनकी चिंता कौन करेगा? उसीलिए उन्हीं की चिंता करके कुंद कुंद स्वामी ने गाथाएं लिखी, उन्हीं की चिंता करके ये लिखा कि धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, सिद्धांत के अर्थ को पलटकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, आपका कर्तव्य है आप बोलो
सच्चाई से लोगों को अवगत कराओ, नहीं कराओगे तो वो ये मान लेंगे कि यही जैनिज्म है, सब लुटिया डूब जाएगी, सब बंटा ढार हो जाएगा। एक और बात, बहुत सामान्य बात है, उसमें बहुत बड़ा रोल किस चीज का है वो भी बता रहा हूं। आप लोगों को पहले से याद होगा, बहुत पहले देखा, आज के बच्चों ने क्या केवल पढ़ा है कौवा कौन है, कोयल कौन है। अगर उस समय 10 कोयलों के बीच में एक कौवा आ जाता था तो उस समय वो 1 सेकंड पकड़ लेते थे ये कौवा है, लेकिन आज उनने देखा ही नहीं, केवल पढ़ा है। तो क्या हो रहा है आज कि 10 कोयलों के बीच में अगर एक कोई कौवा आ गया तो आपके बच्चे को, आपको भी दिखा देंगे, तो वो क्या बोलेंगे, ये तो कोयल। क्यों? क्योंकि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, सेम डिजाइन सब कुछ एक सा है। अब उस कौवे ने भी पंचम काल में थोड़ा सा अपने आप को, हाँ, बहुत सारा वो बदल गया, उसका चाल ढाल बदल गया और वो भी समझ गया कि अपन को कोयलों जैसा सामान्य से रहना है। अब वो उनके बीच में है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। अब पकड़ कैसे होगी पहचान? ऐसे पहचान होगी कि कोयल के साथ अगर कौवा है, जैसे वो बोलेगा वो काँव काँव बोलेगा और कोयल कुहू कुहू बोलेगी, मम्मा मम्मा ये कोयल है ये कौवा। लेकिन यहां भी कौवे ने चालबाजी कर दी। क्या? उसने आवाज कोयलों की सीख ली। पंचम काल के कौवों की बात कर रहा हूं। उसने कोयलों की आवाज भी सीख ली। अब YouTube पर बोलेगा, अरे ऐसा लगेगा जैसे कोयल बोल रही हो। अब हम कैसे पहचाने? बहुत सरल उपाय है। जैसे ही आपको लगे कि श्रवण सागर कोयल है और हैं कौवा, माना कि आपका केवल एक काम है, 8 दिन तक 24 घंटे उनके साथ रहो। एक दिन भी रहोगे, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है। अगर कोयल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर कौवा है तुरंत पता, जिस समय उसके सामने कैमरा है उस समय तो वो भगवान, और जैसे ही कैमरा हटा, जिस समय कैमरा है कोयल और कैमरा हटा कौवा। किसके सामने? मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आपका कर्तव्य क्या है? आप थोड़ी देर, 2-4 दिन साथ में 24 घंटे, जब दरवाजे खुले हैं जब नहीं, जब बंद है तब भी प्रयास करो। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूड नेकेड बेयर हैं, दिगंबरत है, तो फिर छुपाने की जरूरत क्या है? मैं जैसा भी हूं सामने हूं खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं। ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा। एक हमने किसी बच्चे ने आकर हमें बताया, 8:45 से 9 हमारी खुलती है, 8:45 से 9, 50 बच्चे एक साथ आते हैं और उपसर्ग नहीं करते बस। उस समय बच्चे हमें देश दुनिया की जानकारियां देते रहते हैं। एक बच्चे ने बताया, महाराज जी एक पति और पत्नी की लड़ाई हो गई, तो महाराज जी पत्नी आग बबूला, आपे से बाहर। तो क्या हुआ? महाराज जी वो तो बिल्कुल, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे, पत्नी ऐसा वैसा करके बात करी और दुनिया भर की बात हो। महाराज जी गजब हो गया था। उसने क्या किया? पति ने, वो समझदार था, उसने धीरे से कैमरा चालू कर दिया। पत्नी के सामने जैसे कैमरा लगाया तो वो प्रिय प्रिय करने लगी, आप तो ऐसे हैं, वो हंसने लगी। इतना प्रभाव है कैमरे का। कौवा भी कैमरे के सामने कोयल बन जाए। जिस समय कैमरा बंद है उस समय उसकी 24 घंटे की गतिविधि क्या है? उसने तुरंत, पति ने तुरंत देखा कि पत्नी तो ठीक हो गई, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, तो उसने फिर कैमरा बंद कर, वो फिर गालियां देने लगी। जैसे ही उसने फिर देने लगी, उसको समझा, देखो तुम ऐसा नहीं, ये वो फिर नहीं मानी, उसने फिर कैमरा चालू कर दिया। वो फिर हंसने लगी, हाँ चलो भोजन कर लो। ये अरे ये प्रभाव है इस कैमरे का। बात समझ में आ रही? बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात हम आपसे कहना चाह रहे। हमारा कहना मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? हमने आपके सामने गाथा रखी। किसी भी विद्वान से, साधु से, पंडित से, ब्रह्मचारी से, स्वाध्यायशील व्यक्ति से उस गाथा का अर्थ पूछ लेना। उसमें स्पष्ट लिखा है, प्राण भी कंठगत क्यों ना हो लेकिन सच को सामने रखो। अगर नहीं रखोगे तो अनर्थ हो जाएगा, उसका दोष आपको भी लगेगा। हम दोष रहित रहना चाहते हैं, इसलिए क्या गाथा थी? धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टैरपि वक्तव्यम।
सत्य तत्व प्रकाश ने। इसका अर्थ है जहां धर्म का नाश हो रहा हो, साक्षात धर्म का नाश हो रहा है, ये धर्म है ही नहीं। अगर धागा बांधने से हमारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर जिन कर्मों से आपके बच्चे नहीं हो रहे जो आपने बांधे थे, उन कर्मों का क्या होगा? कर्म सिद्धांत का लोप हो जाएगा, जैनिज्म का लोप हो जाएगा, फिर तो राम नाम सत्य हो जाएगा, बचा ही क्या फिर? इसलिए इस बात को जो व्यक्ति इसको समझ रहे हैं, कौन? मेरे जैसे जो हैं, और केवल इसलिए चुप हैं मेरा नुकसान ना हो जाए। अरे क्या होगा, जान ही जाएगी ना। लेकिन इस बात का संतोष तो रहेगा, मैंने कभी गलत का समर्थन नहीं किया। हम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के सच्चे शिष्य हैं, हमारा अहित हो जाएगा। अरे क्या अहित होगा, क्या हित, क्या अहित? लाखों लोगों को मिथ्यात्व में डालने का दोष लगेगा अगर आप मिथ्यात वाली बात रखते हैं। तो आप लोगों से कहना है, चाहे वो रंगीन कपड़े वाला हो, चाहे वो सफेद कपड़े वाला हो, चाहे वो बिना कपड़े वाला मैं ही क्यों ना हूं, अगर लीक से हटके बात करते हैं, आचार्य श्री का नाम लेते हैं, आचार्य श्री के नाम पर भरोसा है, होना ही चाहिए। लेकिन आगम के विपरीत, महाराज जी क्षमा करना, खड़े हो जाना भरी सभा में, हमारे गुरुदेव ऐसा, उनको धुएं से भी एलर्जी है, कह ही नहीं सकते। महाराज जी बोल तो रहे 100 बार आचार्य विद्यासागर जी का दोनों वहां से, तो सब बोल रहे हैं, वो बिना कपड़े वाले भी बोल रहा है, कपड़े वाला भी बोल रहा है, सफेद का दुकान नहीं चलेगी बिना उनका नाम लिए। उनको क्यों नहीं बताते? वहां सब गोलमाल कर दिया, सच्चाई वहां पहुंचने ही नहीं दी जाती। प्रयास जो करता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अगर महाराज जी, लेकिन अगर मान लो कहीं जाता है और मान लो उसका काम हो जाता है तो क्या बुराई है? सुनो, हम ये कहते भगवान जिसने ऐसा किया है, जैसे मान लो उसने इंस्ट्रूमेंट रख दिया दिल्ली वाले के यहाँ, हम माला फेरते भगवान इसका काम ना बने। क्यों? अगर उसका काम बन जाता तो वो तो बेचारा ग्रहित मिथ्यात्व में चला गया। उसकी धारणा क्या बन जाएगी? सारे काम ऐसे ही बनते हैं। अगर काम आपने माना कि कोई काम ऐसा किया और आपकी कामना पूरी नहीं हुई तो आप फायदे में हो। क्या कह रहे हैं? आप फायदे में हो। अगर आपकी कामना पूरी नहीं हुई तो आप फायदे में हो। आपका एक ही भाव गया है ना, काम नहीं हुआ, आप महाराज जी के पास नहीं आओगे। एक बेटा आया था, उसके 545 नंबर आया, महाराज जी हम 3 नंबर से चूक गए, 542 नंबर आए, 545 चाहिए थे, महाराज जी 3 नंबर से चूक गए, ऐसा ऐसा होगा। हाँ ऐसा ऐसा कर दो। उसने रख दिया। अब वो लौट के आया, दूसरा अटेम्प्ट दिया उसने, उसके इस बार उससे कम नंबर आए। हमारे पास आके बोलता है आप लोग ढोंगी हो, आज के बाद कभी मंदिर नहीं आऊँगा। इनका क्या होगा? इनकी चिंता किसे है? वो बच्चा 18-15 साल का कह रहा आज के बाद कभी मंदिर नहीं आऊँगा, आप लोग ढोंगी हो। इसकी चिंता क्यों नहीं है? जो भी ऐसे हैं, हाँ, और जिसका काम बन गया उसका क्या होगा? वो तो अब उसकी धारणा क्या बन गई? सारे काम ऐसे ही बनते हैं। पारसनाथ के सामने जाओ, एक धागा बांधो, मान्यता अपनी मन्नत रखो, काम पूरा हो जाएगा, झंझट खत्म। वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में चला गया। उसकी तो धारणा, उसके तो भाव खराब हो गए। जिसका काम नहीं बना उसका एक भाव खराब हुआ, एक भाव भी नहीं। मान लो दूसरे महाराज 2-4 साल बाद आ गए, मिल गए, उसकी पट गई पटरी, बैठ गई, समझा दी, समझ में आ गई तो वो स्थिर हो गया। लेकिन जिसका नहीं बना, जिसका बन गया, उसके तो भाव खराब हो गए। वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में चला गया कि नहीं? इसलिए आप लोग घड़ी बहुत आगे बढ़ गई, सोचा नहीं था इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गई। आप लोगों से कहना है, चाहे कोई बिना कपड़े वाला हो, चाहे सफेद कपड़े वाला हो, चाहे कपड़े वाला लाल रंगीन कपड़े वाला हो, लीक से हटके कोई बात करता है, आप विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके, हमारा नुकसान हो जाएगा, वो हमारा माइक से नाम नहीं लेंगे, अरे नहीं लेंगे, क्या होता क्या उससे? हाथ जोड़कर बोल देना, महाराज या अध्यक्ष जी या ब्रह्मचारी जी, हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं कह सकते। गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। दुकानदार तो अपने तरीके से दुकान में माल बेचता है। गलती आपकी है, कमी आपकी है। आपकी क्या? इतना स्वाध्याय कम से कम आपका होना चाहिए, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको एकदम तो ना ठग ले, थोड़ा बहुत ठगता है ठीक है, लेकिन एकदम से ठग रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता,
हम जैन हैं, इतना तो हमें कम से कम बोध होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपकी कमी ही मानी जाएगी। हम करुणा करके आपके सामने ये रख रहे हैं, किसी द्वेष वशात नहीं। हमें किसी से कोई बैर विरोध बुराई नहीं है। हमें तो अपने गुरुदेव से, अपनी जिनवाणी से अगाध स्नेह है, और उसी स्नेह के बसीभूत होकर हमने अपनी बात जो हुआ उसको भूल जाओ। आगे के लिए बोला हमने, कभी कहीं कोई, मैं भी कहूं भैया ऐसा होता ही नहीं। हमारे गुरुदेव कह नहीं सकते, उनको सिगरेट से तो ठीक, धुएं से एलर्जी है। ये आपके मन में भाव आना ही चाहिए। कोई ये कहे कि वहां नहीं जाता, यहां तो आता है, वहां जाए, हमें कोई बुराई नहीं। जो वहां जाता है, जो 5 घर के सदस्य बे, जब एक बार 2 बार, एक आध बार कौआ बैठा डाल टूटी काम बन गया, हर बार तो होगा नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत पर हमें पूरा भरोसा है। एक बार 2 बार जब वो चोट खाएगा, जैसे उसने हरी चटनी से खाओ, लाल से खाओ, जब दोनों खाएगा नहीं बनेगा, धीरे से फिर आएगा, हमने 2-3 बार चटनियां खा ली, अब आप ही बताओ कछु, कभी ना कभी वो दूध की दुकान पर आएगा। और नहीं भी आएगा तो हमारे 5 दूध के ग्राहक तो सेफ रहेंगे। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, वे 5 आ गए और जे 5 चले गए, घाटा हुआ कि फायदा? हंसने वाली बात नहीं, बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमारी आन बान शान की बात है। महाराज जी आप बोल रहे हैं, दूसरे नहीं बोलते। जो नहीं बोल रहे हैं, गाथा तो ये कहती है वे दोषी हैं, कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए उन्हें बोलना चाहिए। अगर सच इन लोगों को नहीं बताएंगे, बेचारे मिथ्यात्व में चले जाएंगे। आपको दोष लगेगा सिद्धांत के अर्थ के विप्लव का। बहुत ज्यादा बातें हमने कह दी। अच्छा लगा हो तो, और बुरा लगा हो और अच्छा। हम चाहते हैं आपको हमारी बात बुरी, अच्छा लगा तो ठीक, और बुरा लगा तो बुरा। बुरा समझते हो? हम चाहते हैं आपको बुरा लग जाए। आपका बुरा लगना हमारे लिए बुरा है, बुरा। क्यों? क्योंकि बुरा लगेगा, आप बुद्धि लगाओगे, बात यहां से वहां जाएगी, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हम चाहते हैं सच्चाई सामने आ जाए, बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, बस। अब मिठाई बीच में